हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, कल का मेरा जो ब्लॉग आज आया वो बहुत लेट आया, क्योंकि आज हमारे वहाँ लाइट नहीं थी। फ़ोन चार्ज नहीं होने की वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, तो अभी मैंने अपना ब्लॉग डाल दिया। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कुछ खट्टे मीठे पल होते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ खट्टे मीठे पल आए, जिनको मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करिए। दोस्तों, एक बार की बात बताती हूँ मैं। हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग खाते हैं रीशा। रीशा मतलब जिसको कोई छूते नहीं है, तो हमारी मम्मी भी रीशा खाती थी। तो मैं मम्मी से बार बार खा रही थी, तो वो कह रही थी मैं ये काम करती हूँ फिर दूंगी, ये काम करती हूँ फिर दूंगी, तो बार बार वही कहते जा रही थी। तो मुझे आया गुस्सा, मम्मी को इधर उधर जाने दिया, तो मैं गई रिश्तों में, अपने हाथ से चावल भात डुब के जो भी था डाल डुल के, और उसको करछी से ऐसे ही पलास के रख दिया ताकि ईजा को पता न चले। और मैं फटाफट नीचे आके खा के थाली मल माल के मैंने सेम रख दी। तो बाद में ईजा आई तो कहने लग गई चल आजा खाना खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, सबके साथ खाएंगे। तो कह रही अभी तक तो तुझे भूख लगी थी, अब क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, अब भूख नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने तब किसी को नहीं बताई। अगर मेरी मम्मी को पता चलती तो वो खाना नहीं खाती, क्योंकि वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे। तो आजकल जब हम बड़े लोग सभी लोग घर में बैठे रहते हैं, मैं मायके जाती हूँ तो अपने भाई बहनों से मतलब सभी लोगों से, परिवार से, तो बैठ के हम सुनाते हैं वो कहानियाँ, वो किस्से जो हमारे हुए हमारे साथ। तो सब बड़ी हंसी आती है कि इसको कहते हैं बचपना। कुछ कुछ बातें दोस्तों देखिए बहुत याद रहती हैं। आदमी चाहे भूलना भी, तो एक वक्त कभी ऐसा आता है कि फटाफट हमको वो चीज़ याद आ जाती है। कि हम एक सुंदर सा केक लाए थे अपने परिवार में ही, किसी सदस्य का बर्थडे हम मना रहे थे। तो अचानक जब हम केक को फ्रिज में रखना चाह रहे थे, तो केक हाथ से गिर गया। और वो गिर के आप समझ सकते हैं, वो ऐसे बिखरा कि बिल्कुल अलग थलग हो गया वो पूरा। तो हमको बड़ा अजीब सा हुआ। इतना केक टूट के नहीं हुआ जितना हमें ये महसूस हुआ कि यार ये बर्थडे मना रहे थे, तो अगले बंदे के दिल में क्या बीतेगी। तो वो बेचारा इतना अच्छा था, उसने कहा क्या करना है, खाना ही तो है, रहने दो, जो हो गया सो हो गया। हम दोबारा मंगा भी नहीं सकते थे, कुछ शॉर्ट टाइम था, कोई मजबूरी थी। उसको क्या करा दोस्तों कि हाथ से उसको पोत पात के पूरा ऐसे गोलाई दे दी, और उसके ऊपर से कैंडल जला दिए। उजाले में वो कुछ नहीं दिख रहा था। हमने केक भी काटा आराम से, उसकी वीडियो भी बनाई, मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन जब भी अब कभी बर्थडे आएगा उसका, तो हमको बहुत याद आएगी, उसको भी याद आएगी, हमें भी याद आएगी। वो पल हमको हमेशा याद रहेंगे। जीवन के कुछ ऐसे यादगार पल होते हैं जो हमें मतलब चाह के भी हम भूल नहीं सकते हैं। एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि याद आ जाता है, जब कोई ऐसा सेम सेम घटना होती है या कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो उस समय याद आ जाता है। एक बार क्या हुआ था, जब हम छोटे थे, पुराने समय में खाना नहीं होता था, बहुत कम राशन पानी बहुत कम होता था, बड़ी परिवार होती थी। ये तो गरीबी जिसने देखी होगी वही समझ सकता है। तो हम 4 लोग थे। मैं अपने दीदी के घर में रहती थी। मैं बहुत छोटी थी, प्राइमरी में पढ़ती थी, उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो हम 4 लोग थे। 2 रोटी शाम की बची हुई थी, तो हमें लग रहा था कि हमें आज आधी आधी रोटी खाने को मिल जाएगी। हम बहुत खुश थे। तो इतने में देखिए, उसको मतलब आज मैं सोचती हूँ तो बहुत, आज हम खाना कितना भी खाना चाहे हमें नहीं खाया जाता है, तब हमें वो रोटी, वो भूख मैं अभी भी महसूस करती हूँ कि क्या भूख थी और क्या वो रोटी की अहमियत थी। तो दोस्तों हुआ यूँ, दो दो रोटियां बची थी, हम 4 लोग थे, हम आधा आधा खाने ही वाले थे कि इतने में 2 औरतें घास को जाती हुई आ गई। तो इतने में मेरे दीदी के लड़के ने कहा कि यार मम्मी ऐसा करते हैं कि 2 रोटी, एक रोटी इनमें से इनको दे देते हैं, ये बेचारे भी घास जा रहे हैं, इनकी सास ने दिया होगा नहीं दिया होगा क्या पता। तो एक रोटी हम 4 बांट के खा लेते हैं और एक रोटी इनको दे देते हैं। तो मुझे इतनी भूख लगी थी और मैं इतना खुश थी आज आधी रोटी मिलेगी, तो उसमें से चौथा हिस्सा मेरे को मिला था। आज भी मुझे वो रोटी का याद है कि एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन
उसकी भावना देखिए, जिसने अपना खाना छोड़ के उनको एक रोटी दे दी थी। आज मैं उस चीज़ को आज समझ सकती हूँ। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उसको देख के कि अभी देखो आधी रोटी तो मिलती थी, ये भी उसने दे दिया। लेकिन आज मैं समझती हूँ तो बड़ा मतलब देखो उसके भाव की मैं कद्र करती हूँ आज। दोस्तों ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ यादगार भी होते हैं, कुछ हंसने वाले भी होते हैं, कुछ रोने वाले भी होते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं स्कूल से घर गई तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। जब पिताजी घर में नहीं होते थे तो मम्मी ऐसे खाना बनाती थी। उसका खाना जो होता था पानी में उबाल के, चावल उसको जौला कहती थी, अलग से नमक पीस के एक जगह पर रख के, तो नमक का थोड़ा थोड़ा लेके उसमें प्रत्येक गास में नमक लगा के या दही के साथ मम्मी खा लेती थी। तो मैं स्कूल से घर गई, मुझे बहुत भूख लगी थी ज़ोरों से, तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे खाना दे दे। तो उसने कहा जौला बना रखा है, जो मुझे सबसे गंदा लगता था। जब मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने एक रोटी मिली मुझे छापर में, रोटी ली मैंने। अब मुझे मम्मी को देख के इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मगर कह कुछ नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरे को मारती। तो डर से कुछ नहीं कहा, मैंने रोटी को पकड़ा, तो वहाँ से खिड़की में गई, खिड़की से बाहर जो हमारा खाद होता है, पुअर जिसको कहते हैं, उसमें फेंका। वहाँ से मैंने एक खेत में फेंका, दूसरे खेत में फेंका, तीसरे खेत में फेंका, फिर गई वही रोटी के पीछे जाते रही, फिर ऐसे ही ऊपर भी फेंका जैसे नीचे फेंका था, फिर खिड़की से उसको अंदर फेंका, फिर अंदर आई, फिर उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर करके खा लिया। तब तो मुझे गुस्सा भी आया था, और तब पता नहीं क्यों वो रोटी मैंने खा ली थी, क्योंकि एक ही रोटी थी, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, भूख भी लगी थी। तो आज जब मैं सोचती हूँ तो अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी तो आती ही है, मगर देखो बचपन और वो बचपना कितनी है ना अद्भुत बात। आज का बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तब मैं कक्षा 6 या 7 में पढ़ती थी, बहुत बड़ी थी, मगर अक्ल कुछ इस टाइप की थी। दोस्तों जीवन में कुछ हंसने वाली घटनाएं भी नहीं होती हैं, कुछ रुलाने वाली भी होते हैं, कुछ टेंशन वाली भी होती हैं, कुछ ऐसी खट्टी यादें भी होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं खुद पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी प्राइवेट स्कूल में, और मेरे बच्चे छोटे भी थे, स्कूल से आते होंगे, मैं देर में आती होंगी, तो ऐसे में ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है, दूसरे के घर में जाने की उनको आदत होती है। तो ऐसे वो लोग मेरे घर में आते हैं करके गेट लगा देते थे, तो बच्चे गेट पे उनके पहुँचे हुए थे। तो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा नहीं है, मतलब भद्दी भद्दी सी गालियाँ वो दे रहे थे। इतने में मैं पहुँच गई, मैंने वो चीज़ सुनी, तो मैं आज भी महसूस करती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को बिना किसी के देख रेख में या मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि दूसरों के ताने ऐसे सुनने को मिले। वो चीज़ मुझे अब भी याद आता है। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी ऐसे न छोड़ें कि कोई मेरे बच्चों की तरह ताने सुनने को उनको मिले। ये तो एक अकेली औरत ही समझ सकती है, जो अपने बच्चों को अकेले पालती है, घर बनाती है, उनको पढ़ाती है, खुद पढ़ती है। वो ही लोग समझ सकते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके पति सर्विस करते हैं, वही औरत समझ सकती है ये चीज़ें। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि गांव के ज़्यादातर लोग बीड़ी पीते हैं, तो हम भी छोटे बच्चे थे, हम दो दोस्त थे। अब बीड़ी का स्वाद शायद हमने चखा होगा, इसलिए हमको बीड़ी का मतलब नहीं होगा। तो सिगरेट तो बहुत कम लोग पीते थे, या जो कहीं आते थे, सर्विस से आते थे, या फिर कहीं इधर उधर आने वाले। गांव में तो इतनी गरीबी थी, तब तो सिगरेट का नाम नहीं था। तो इतने में हमारे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो ऐसे खिड़की में छज्जे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, सिगरेट पी, तो छोटी सी जब ठुड्डी बढ़ जाती है तो उन्होंने नीचे बाहर फेंक दिया था। तो हम ऐसे घात लगा के बैठे हुए थे कि कब ये सिगरेट फेंके और कब हम उस पर झपट्टा मारें। तो जैसे ही उन्होंने सिगरेट फेंकी, तो हमने लगाई दौड़ और लाए फटाफट सिगरेट को। जैसे ही एक कस लगाया था तो हमको खांसी आ गई, और जैसे ही हमें खांसी आई तो उन्होंने देख लिया था। तो हमको जो डांट पड़ी और जो शर्मिंदगी हुई, वो आज तक हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सिगरेट पियेंगे मगर ठुड्डी कभी नहीं पियेंगे। ये मेरा कहना है। तो दोस्तों ये था बचपना। बचपन में तो ऐसा होता है कि हर चीज़ का स्वाद
चखने का मन करता है कि किसका स्वाद कैसा होता है। बुढ़िया सी महिला रहती थी जिसको हम दीदी करके पुकारते थे, शायद रिश्ता दीदी में आता होगा, मगर बहुत एजेड थी। तो हम जब ऊपर नीचे जाते थे, बच्चे थे, शैतान से थे, तो वो हमेशा तंबाकू पीते रहती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि यार मतलब दीदी मुझे भी तंबाकू पिला दो। तो अब मुझे तो पता नहीं था कि उसका स्वाद कैसा होता है या क्या होता है। तो उसने मेरे से कहा कि ठीक है ले पी ले, आपको तो पता है वो तंबाकू में जो लकड़ी की नली सी बनी होती है। उसने कहा ऐसा करना, जोर से निकालना तो ज़्यादा धुआं आएगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो मैंने वही करा, जैसे ही मैंने उसको पिया, मतलब ज़ोर से इतना निकाला कि मुझे ऐसे खांसी हुई, मतलब इतनी ज़ोरदार खांसी हुई कि मेरे कपड़ों में टॉयलेट हो गई। मुझे वो चीज़ आज भी जब कोई तंबाकू पीता है तो मेरे को याद आ जाती है कि एक बार मैंने भी पिया था और तब से कभी नहीं पिया। तो दोस्तों आज के लिए इतने किस्से बहुत हैं। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं विदा लेती हूँ, खाना भी बनाना है। और आपको अगर मेरे किस्से कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करिए। मेरे पास बहुत सारे स्टोर है इसका, तो मैं आपको फिर वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। तो बाय, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ।